गिब्स फ्री एनर्जी के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे इससे प्रीवियस के इसके ऊपर एब्सोल्यूट टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। हमने डिस्कस किया था जो चेंज इन द इंथैल्पी उसका क्या इफेक्ट है, चेंज इन द एंट्रोपी इसका क्या इफेक्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम डिस्कस करके आ चुके हैं और यहाँ से हम डिसाइड कर लिया हमने कि अगर ये जो डेल्टा जी है इसकी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आए तो इसका मतलब है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और अगर इस डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आए तो इसका मतलब है रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब एक फैक्टर और है जिसको हमने डिस्कस करना है, उसको कहते हैं कपलिंग फैक्टर। कपलिंग फैक्टर का तो आपको पता ही है कि कपल का मतलब क्या है कि अगर कोई रिएक्शन चल रहा है तो उसके साथ हम किसी और रिएक्शन को चला देना, कंबाइन कर देना, इसको हम कपलिंग फैक्टर कहते हैं। कपलिंग फैक्टर का क्या एडवांटेज है, कपलिंग फैक्टर के साथ हमारे पास जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उसको हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस को कन्वर्ट किस में कर सकते हैं, स्पॉन्टेनियस के अंदर। कैसे, मैं एग्जांपल के साथ आगे चलता हूं। आप देखिए कि लेट्स सपोज हमारे पास एक रिएक्टेंट है ए और इसकी जो प्रोडक्ट है रिएक्टेंट की वो है बी, और इसकी जो डेल्टा जी वैल्यू है लेट्स सपोज वो है जी प्लस 80 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब आप ये देखें इसकी डेल्टा जी की वैल्यू से, तो ये जो डेल्टा जी वैल्यू इसकी पॉजिटिव है, इट रिप्रेजेंट दैट द रिएक्शन इज द नॉन स्पॉन्टेनियस। ये क्या बता रही है कि रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अब ये जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है आपने डेल्टा जी की वैल्यू को देख के बता दिया, लेकिन अब हमें क्या चाहिए कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, आपको कोई ये कहता है कि ये वाला जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ना इसको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में आप कन्वर्ट करें। तो इसको अब कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम कोई ऐसा रिएक्शन इसके साथ लेंगे जो इसकी नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर को स्पॉन्टेनियस में कन्वर्ट कर दे। अब नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर क्या है कि डेल्टा जी पॉजिटिव है, मतलब कि आप किसी ऐसे रिएक्शन को इसके साथ चलाएं जो उसमें ऐड होने के बाद इसकी जो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव की बजाय उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर दे, तो फिर ये पॉसिबल है। अब देखें कि अगर ये सी एक रिएक्टेंट है और डी प्रोडक्ट है, तो और इसके लिए अगर लेट्स सपोज हमारे पास जो डेल्टा जी है वो आ रही है -100 किलो जूल पर मोल। ठीक है, हम क्या करते हैं इस रिएक्शन के साथ इसी के साइड टू साइड इस रिएक्शन को भी चला देते हैं। अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है बेटा जी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अब हमने इन दोनों रिएक्शन को एक दूसरे के बिल्कुल साथ चला दिया, हमने एक रिएक्शन को दूसरे के साथ क्या कर दिया, कपल्ड कर दिया। जब हम इन दोनों रिएक्शन को एक साथ चलाएंगे मतलब कि आपका ये वाला रिएक्टेंट तो नहीं हो रहा था क्योंकि ये नॉन स्पॉन्टेनियस था, आपने इसके साथ कोई ऐसा रिएजेंट डाल दिया, उस रिएजेंट की वजह से जो नेट डेल्टा जी है उसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई। अगर जो नेट डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अब लेट्स सपोज जैसे कि हमारे पास ये दोनों डेल्टा जी हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये -20 किलो जूल पर मोल इसकी नेट हमारे पास डेल्टा जी बचती है। तो इस नेगेटिव डेल्टा जी वैल्यू का मतलब क्या है कि ये जो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस था अब ये भी स्पॉन्टेनियस में कन्वर्ट हो चुका है। और अगर ये जो नेट डेल्टा जी वैल्यू है ये पॉजिटिव हो तो इसका मतलब है फिर वो स्पॉन्टेनियस में कन्वर्ट नहीं हुआ बल्कि वो स्टिल क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो ये कपलिंग रिएक्शन इसलिए होते हैं जब एक रिएक्शन जो नॉन स्पॉन्टेनियस हो उसको किसी ऐसे रिएक्शन के साथ कपल्ड कर दिया जाता है कि वो रिएक्शन की नेचर चेंज हो जाती है, यानी कि वो जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता है बाय द वैल्यू ऑफ चेंज इन द नेट डेल्टा जी वैल्यू। अब डेल्टा जी वैल्यू जो है इसको हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, ये क्या है, ये गिब्स फ्री एनर्जी है, ये क्या है, ये गिब्स फ्री एनर्जी है। हमारे पास एक और वैल्यू भी होती है जिसको हम कहते हैं डेल्टा जी नॉट।
ये डेल्टा जी नॉट क्या है होता है, इसको हम कहते हैं जी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। इसको क्या कहते हैं जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ये स्टैंडर्ड का क्या मतलब है कि आपने ये वाली जो डेल्टा जी है ना, इसको कैलकुलेट करना है एट टेम्परेचर 278 केल्विन। आपने इसको कैलकुलेट करना है एट प्रेशर 1 पास्कल। अगर आप ये टेम्परेचर और प्रेशर रख के इस डेल्टा जी को कैलकुलेट करते हैं तो इसका मतलब क्या है, फिर ये स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी आ जाएगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई करेंगे तो जो डेल्टा जी आएगा उसको स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी कहेंगे। अब ये जो स्टैंडर्ड्स वैल्यू है ये अप्लाई होगी डेल्टा एच के ऊपर भी और डेल्टा एस के ऊपर भी। यानी कि हमारे पास जो डेल्टा एच है ये भी डेल्टा एच नॉट और ये डेल्टा एस जो है ये भी डेल्टा एस नॉट होगा। मतलब स्टैंडर्ड चेंज इन द एंथैल्पी, स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, ये क्या है जी, स्टैंडर्ड चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, तो इसका मतलब है ये भी जो दोनों चीजें हैं, ये जो दोनों फैक्टर हैं, ये भी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर ही इनको मेजर किया गया है। तो अगर आप उसके लिए स्टैंडर्ड्स वैल्यू को अप्लाई करेंगे तो जो स्टैंडर्ड्स वैल्यू को आप अप्लाई करेंगे वो स्टैंडर्ड्स वैल्यू अगर फुलफिल होती हैं तो हमारे पास जो उससे वैल्यू आएगी, अगर वो स्टैंडर्ड वैल्यू एंट्रोपी के केस में आ रही है तो हमारे पास स्टैंडर्ड एंट्रोपी हो जाएगी। अगर एंथैल्पी केस में आ रही है तो एंथैल्पी भी स्टैंडर्डाइज हो जाएगी। सिमिलरली अगर गिब्स फ्री एनर्जी भी स्टैंडर्डाइज हो रही है तो ये भी हम कहेंगे कि ये भी एक स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है। अब हमारे पास क्या होता है कि जब आप ये देखते हैं डेल्टा जी, तो ये डेल्टा जी जब आपने देखा होता है तो इसमें आपने ये देखना होता है कि ये जो डेल्टा जी है ना, ये डेल्टा जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी ऑफ द रिएक्टेंट, ये वाला आपके पास फैक्टर होना चाहिए। यानी कि चेंज इन द प्रोडक्ट माइनस चेंज इन द रिएक्टेंट, ये वाली वैल्यू होगी, देन हमारे पास ये स्टैंडर्ड वैल्यू इसकी आ जाएंगी। तो ये स्टैंडर्ड्स वैल्यू को मैं नेक्स्ट अपने वीडियो के अंदर करता हूँ और उसकी कोई एक एग्जांपल भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ।